नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज 17 फरवरी है और 17 फरवरी को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल केस की सुनवाई होनी थी। तो दोस्तों इस केस की सुनवाई हुई और माननीय जज साहब जो मनोज कुमार तिवारी जी हैं उनके द्वारा इस केस की सुनवाई की गई थी। ठीक है, कोर्ट नंबर 3 और केस नंबर 33 दोस्तों था जिसकी सुनवाई हुई थी। ठीक है दोस्तों, इस केस में जो अब आपकी सुनवाई होनी थी तो इस चीज़ को लेकर होनी थी कि जो ओबीसी एससी एसटी के छात्र हैं जिनके जर्नल के बच्चों से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वह ओपन कैटेगरी में होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को लेकर दोस्तों केस किया गया था और दोस्तों जो माननीय जज साहब हैं उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए अपनी सुनवाई दी। ठीक है, और उन्होंने बताया कि जो आपकी जैसे जो कैटेगरी हैं, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी, अगर इन्होंने एज रिलैक्सेशन या फिर दोस्तों फीस में छूट ली है तो वह आपके जनरल में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, उन्होंने यह बोला। और दोस्तों जो वकील थे जिनके द्वारा इस केस की सुनवाई की जा रही थी, मतलब जिन लोगों ने केस किया था, ठीक है, तो उनके जो वकील थे उन्होंने बताया कि जब आयोग ने इस भर्ती का विज्ञापन निकाला था तो उस विज्ञापन के नोटिफिकेशन में कोई भी ऐसी चीज़ मेंशन नहीं थी कि जिसमें इस रूल के बारे में बताया गया हो। ठीक है, पिछली बार जो भर्ती हुई थी 2022 में तो उसमें दोस्तों ओपन कैटेगरी की सीट को काटा गया था जिन लोगों की 22 साल से ज़्यादा एज थी। ठीक है, और उनके जनरल वाले बच्चों से ज़्यादा मार्क्स थे तो उनके दोस्तों सीट को काट दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ बोली। और दोस्तों फिर उसके बाद जो आपके माननीय जज साहब थे मनोज कुमार तिवारी जी, तो उन्होंने इस चीज़ को समझा और उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है, ठीक है, तो इस चीज़ का एविडेंस दिखाइए। तो उनको दोस्तों नेक्स्ट डेट दी है 18 फरवरी। ठीक है, मतलब कल को फिर से दोस्तों इसकी सुनवाई होनी है। केस नंबर अभी पता नहीं है, केस नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, और कल को फिर से इसकी सुनवाई होगी और दोस्तों इस चीज़ को देखा जाएगा कि अगर पिछली बार ऐसा हुआ था कि उन बच्चों के द्वारा सीट काटी गई थी जिनके जनरल के बच्चे से ज़्यादा मार्क्स थे और उनकी एज 22 से ज़्यादा थी। ठीक है, तो मामला कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी कल को देखा जाएगा और इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे जो हमारे माननीय जज साहब हैं और कल को दोस्तों आपका फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है, देखिए अगर कल को फाइनल डिसीजन आ जाता है तो अच्छी बात है, आगे की हेयरिंग की डेट ना दें तो बेटर रहेगा। ठीक है, और हम सभी को पता ही है इस पर कुछ होने वाला भी नहीं है। ठीक है, जो 99% चांस हैं तो ये हैं कि इस केस में आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, और ये जो भर्ती है ऐसे ही सुचारू रूप से आगे चलती रहेगी और जल्द ही आपका मेडिकल भी कराया जाएगा। ठीक है, मेडिकल के बारे में मैंने आपको वीडियो भी दी है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि जल्द ही दोस्तों आपके मेडिकल का शेड्यूल जारी किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपका इस महीने के लास्ट में आ जाएगा क्योंकि दोस्तों जो आपके डीबी थे 18 फरवरी को ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, 18 फरवरी को डीबी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपका इस महीने के लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा जिसे हम फाइनल रिजल्ट भी बोलेंगे क्योंकि उसके बाद में और कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जो मेडिकल क्लियर करेगा और उसे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, तो मार्च के लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। मार्च के लास्ट या फिर दोस्तों 20 मार्च तक आपकी पक्का ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ सामने आ रही है। ठीक है, और बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं और जो कोर्ट की हेयरिंग है प्लीज़ आप उसे सुन लीजिएगा। ठीक है, ये पूरी हेयरिंग है, आप इसे अच्छे से सुनिएगा और कमेंट में अपना जवाब भी ज़रूर दीजिएगा। कैटेगरी में वी आर ओबीसी कैंडिडेट। तुमने कोई बेनिफिट लिया ओबीसी का? ओनली एज रिलैक्सेशन लिया तो फिर नहीं मिल, जिस पे जजमेंट है। नहीं, जजमेंट इज देयर बट जजमेंट वाज ऐसा नहीं कि आप दोनों लाइन में एक साथ। नहीं, जजमेंट वाज कुछ बेनिफिट के लिए कहो मैं ओबीसी हूँ, फिर कहो मुझे जनरल में डाल दो, है ना? या तो if in the अगर rule आप बेनिफिट नहीं लोगे देन यू आर राइट कि तुम कहो मैं इस लाइन में रहो। one recent judgment is there of 2025 of the Honorable Supreme Court. It says that if in the rules it is specifically provided that if any benefit has been taken then you can't तुम भी ले आओ कल देख लेते। मेरा काउंटर दे दें क्योंकि ये उसी पे डिला। अरे काउंटर क्या, अगर जजमेंट interim order is there lordship in our favor. He was directed to seek his file counter कि whether any in the rule it is specifically provided or not. चलो वो जजमेंट ले आओ, मैं भी देखना चाहूंगा। तुम्हारे कुछ
तुम्हें कुछ पढ़ा हो तो तुम भी लेते आना। नहीं एक अगर इंस्ट्रक्शन ये लोग ये भी ले लें जिसके लिए काउंटर मंगाया था कि वेदर इन द रूल्स इट इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड और नॉट, बिकॉज ये पता कर लो। एडवर्टीजमेंट इज आल्सो साइलेंट लॉर्डशिप, दैट आई आर्ग्यूड लॉर्डशिप, देयर वाज अ इंटीम ऑर्डर, दैट इज व्हाई तो पूछ लो, समझ गए क्या सब? टुमारो गेट दैट जजमेंट। ये एक वीक में एक अरे कल ही देख लेते हैं, ये अच्छा सवाल है तो मैं भी क्लियर हो जाऊं क्या लो। ठीक।